बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दुष्यंत भैया आपने बहुत सुंदर प्रश्न, आई थिंक ये 3-4 टाइम्स आ चुका है। यदि बार बार उसका कोई ना कोई उत्तर किसी ना किसी सुंदर साथ के हृदय में आता है पर उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, तो इसका अर्थ होता है कि धनी जी कुछ और देने की लेने की आपस में कोशिश कर रहे होते हैं कि ये इस तरह से खुलेगा। तो आप पूछ रहे थे ना दुष्यंत भैया कि क्या अक्षर की आत्म रूहों के साथ प्रेम विलास की लीला कर सकती है? तो कल जो बात हुई उससे आगे दिल को कुछ तसल्ली सी नहीं हो रही थी दुष्यंत भैया। जो कल भी बात हुई थी ना, मुझे खुद दिल को कुछ सुकून नहीं मिल रहा था कि क्या इसका उत्तर ये होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ आगे कड़ी से कड़ी धनी जोड़ते हैं अपने आप। तो ऐसा लगा दुष्यंत भैया, जब महारास की लीला खेली गई, हम अंतर ध्यान के प्रकरण पे एकदम से पहुंचते हैं। अंतर ध्यान होता है फॉर फ्यू सेकंड्स और फ्यू मोमेंट्स, अक्षर की आत्म वही होती है ना। अक्षर की आत्म होती है जब वो कहती चित्त चौंक वही, कौन सखियां, कौन हम, है ना। उनमें से आवेश यानी मेरे धनी निकल कर जा चुके हैं। और एक चौपाई में बहुत सुंदर आता है कि ब्रह्मांगनाएं किसी भी स्थिति में अक्षर ब्रह्म को अपना खाविंद, अपना प्रियतम नहीं मान सकती, है ना। तो यही यही आपके हृदय में आ रहा था बार बार कि वो कैसे लीला कर सकते हैं। तो अंतर ध्यान, आप बिल्कुल, इसमें बहुत सुंदर प्रश्न था और आप बिल्कुल सही थे भैया इसमें। क्योंकि जैसे ही अंतर ध्यान होता है मेरे धनी का आवेश उनमें से निकल जाता है, कौन बचता है? अक्षर की आत्म हमें दिखाई नहीं देती, हमें वो तन ही नहीं दिखाई देता। होगी उनमें अक्षर की आत्म, हमें नहीं दिख रहा फॉर फ्यू सेकेंड्स, फॉर फ्यू मोमेंट्स, क्योंकि मेरे पिया का आवेश उनमें से निकल चुका है। कौन सखियों को नहीं पता लग रहा कि ये चौंके पड़े हैं यहाँ पे, हमें नहीं दिखाई दे रहे, वो उनको दिखाई दे रही हैं कि सखियां विरहा में हैं। कौन है ये, क्या कर रही है, मेरा श्रृंगार कैसा है? सखियों को नहीं पता लग रहा कि फॉर फ्यू मोमेंट्स सखियों की कोई चौपाई नहीं आती कि ये चौंक क्यों गया, ये सामने जो खड़ा हुआ तन है ना, नहीं दिखाई देने, वो पहले ही बंद हो गए। जैसे ही आवेश स्थानांतरित, सखियों के लिए गायब, इनविजिबल, हमें नहीं दिख रहे। अक्षर की आत्म अभी भी उनमें है, पर इसका मतलब हमारे साथ लीला रुक जाती है भैया। लीला उसी समय रुक जाती है जैसे भी, इसका मतलब लीला कौन कर रहा था? जिसके जाने से वो रुक जाती है लीला, वो कर रहा था। तो लीला कौन कर रहा था? पिया का आवेश हमारे साथ लीला, है ना। अक्षर बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है सोनिया दीदी कि जैसे ही राज्य का जोश आवेश गया, महाराज की प्रेम लीला स्टॉप। बिल्कुल। और जैसे ही आवेश स्वरूप राज्य आते हैं फिर लीला शुरू हो जाती है। तो इसका इसका स्पष्ट मतलब है कि अक्षर ब्रह्म केवल दृष्टा है, वे जो सुख लीला का ले रहे हैं वो दृष्टा के रूप में ले रहे हैं। उनका मन जो रमा वो देख के रमा, करके नहीं, लीला की राज्य के जोश आवेश ने। हाँ तो जी। और सखियों के धनी, संग बिल्कुल सही भैया। और धनी का आवेश जिस आत्म पर बैठ जाता है ना, तो फिर धनी का आवेश जो है ना वो मुख्य शक्ति होता है। आत्म कोई भी हो अंदर, चाहे वो अक्षर ब्रह्म जी की हो, श्यामा जी की हो, या फिर इंद्रावती जी की आत्म हो, लीला कौन कर रहा होता है उस टाइम? वो आत्म लीला नहीं कर रही होती, लीला धनी का आवेश कर रहा होता है। इसका अर्थ ये हुआ, है ना। वाह। तो कल तो आपने पूछा तो दिल में ऐसा लगा कि ब्रज में जाओ, रास में जाओ, ऐसे बहुत ही सुंदर आपने ये जो 3-4 बार आया, इसका अर्थ होता है कि कुछ ना कुछ इसमें है छुपा हुआ धनी जी का खजाना। बहुत सुंदर प्रश्न भैया, आप पूछते रहा करो और हमें देते भी। हाँ जी। तो सोनिया जी इसमें जो ये जोड़ सकते हैं, जैसे कल एक प्रश्न था ना कि अक्षर अक्षर ब्रह्म की आत्म कब मगन हुई, तो मतलब इसका आशय ये लेना चाहिए कि अक्षर ब्रह्म की जो आत्म मगन हुई वो देख के हुई, ना कि करके। लीला लीला करके मगन नहीं हुई, लीला देख के मगन हुई, क्योंकि करते तो राज्य की जोश आवेश
शक्ति यानी स्वयं राज्य ही करते हैं लीला हाँ महाराज की जी, या ब्रज की। ये जी बहुत सुंदर आपने बोला, क्योंकि ये आवेश जो लीला करता है, पर वो एक आत्म को चुनता है कि इस आत्म पर बैठकर वो लीला होने वाली है। अब वही आवेश श्यामा जी के अंदर स्थित हो जाता है, पर लीला नहीं होती। लीला कंटिन्यू हो सकती थी क्योंकि आवेश श्यामा जी के अंदर जा चुका था। तो श्यामा जी के अंदर तो राज्य कर सकते हैं, वो तो स्वयं भी कर सकती हैं हमारे साथ लीला, पर उन्होंने सोचा है नहीं, ये अंतर ध्यान की लीला है, मुझे सामने नहीं आना, मुझे छुपना है। तो एक आत्म पर जब बैठते हैं ना, तो उसको ऐसा बना देते हैं कि वो नहीं रहती, वो धनी हो जाती है उस समय, है ना। बिल्कुल पर बिल्कुल। जैसे ही आवेश अलग होता है, वो आत्म बन जाती है, वो धनी नहीं रहती फिर। है तो मारिफत की लीला में दोनों सेम है, पर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही आवेश उठा, अक्षर ब्रह्म की आत्म आत्म, और उधर श्यामा जी पर उन्होंने आवेश की लीला नहीं करनी है अभी, तो वो बैठे हैं चुपचाप। रास की लीला कंटिन्यू कर सकते थे उनके थ्रू कि करो, उठो, कृष्ण जी का तन बन के तुम करो, इंद्रावती जैसे करती हैं अनुकरण लीला, वो भी कर सकते थे। चलो रास की अनुकरण लीला करो उठ के, जैसे अभी रामते हो रही थी, तुम भी करो उठ के। नहीं, उन्होंने आवेश स्वरूप ने नहीं सोचा, उनके हृदय में अभी नहीं आया अंतर ध्यान की लीला यहाँ पे होनी है, तो छुप कर बैठे, नहीं करनी उनको लीला। इसका मतलब उनके हृदय, ऐसा नहीं आवेश अंदर आ गया लीला शुरू ना, देवचंद्र जी के हृदय में बैठे रहे, बैठे रहे, नहीं शुरू होनी अभी आवेश की लीला, अभी होगी। मेराज ठाकुर जी के अंदर बैठे रहे, पर आवेश की बचपन से, जब से उनका जन्म हुआ है, अंदर आवेश है, पर लीला कब शुरू होनी है, जब देवचंद्र जी का तन छूटेगा, उसके बाद मिहिर राज के नाम से प्रकरण उतरेंगे, उसके बाद हफ्सा में इसको जब दर्शन दूंगा इनको, तब मेरी लीला प्रखर शुरू होगी, जो सबको पता लगेगी। तो ये उनके हृदय की इच्छा है जो होता है। और मुझे बहुत ही सुंदर लगा, आवेश निकला और अक्षर ब्रह्म की आत्म आत्म है, उसको पता ही नहीं लग रहा कि अब ये सब क्या हो रहा था। यानी कि जब वो लीला करते हैं तो इंद्रावती जी धनी बन जाती है, फिर उनको अलग करते हैं इंद्रावती जी की आत्म से। आवेश स्वरूप बार बार अंदर ही है उनके, पर बार बार वो कहती है, अलग कर देते हैं। जैसे आज स्वामी जी ने बड़ा सुंदर बताया, ये उनको विरहा से अलग कर देते हैं, कर ज्ञान चर्चा। आवेश स्वरूप अंदर है, पर इंद्रावती जी की आत्म अब सोचती है कि अब मैं आत्म हूं धनी, मुझे मेरा सुख कहाँ है। सुंदर साथ को तो मिल रहा है जो जागनी मेरे से करा रहे हो, पर मेरा सुख कहाँ है, मेरा पर्सनल जो आत्म का सुख है वो कहाँ है मेरे धनी, मेरे को भी तो दो, सुंदर साथ को तो दिए जा रहे हो मेरे थ्रू, अब मुझे कब मिलेगा। कैसे उनको विरहा से अलग करते होंगे, कैसे आवेश अपना इधर साइड में रखते होंगे, इंद्रावती इधर बैठ के उनसे बात करती होगी, सुंदर साथ जी, कितनी ये तो सुंदर। कारीगरी है, ये तो धनी की कारीगरी है कि बिल्कुल। कैसे वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंद्रावती जी धनी बन जाती हैं, है ना, और श्यामा जी धनी बन जाती हैं। जब आवेश स्वरूप उनके अंदर एकाकार जो हो जाते हैं, तो वो धनी बन जाते हैं, है ना। जब आपस में बात करनी होती है अंदर, तो एक दूसरे से बात कर लेते हैं। अक्षर ब्रह्म जी की आत्म पर आते हैं तो धनी बन जाते हैं, पर जैसे ही अलग होते हैं, आत्म आत्म रह जाती है, बिल्कुल आत्म रह जाती। इसीलिए उन्होंने कहा, मैं किसी और पे नहीं आ सकता, मेरा हाँ आवेश या तो किस पे आएगा, श्यामा जी पे, या रूहों पे, या अक्षर ब्रह्म रूहों पे, पर। और मेरा अच्छा, आवेश किसी के ऊपर नहीं आ सकता। तो चोजन बिल्कुल ठीक। सिलेक्टेड जो है ना मेरे अंग, उन्हीं पे मेरा आवेश आ सकता बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है। वाणी में भी वो स्पष्ट कर दिया, वो लाइन याद आती है कि है न कोई दूसरा जो खेले महबूब बिना रास, अर्थात रास खेलने वाले हमारे महबूब ही हैं। तो जी यानी भैया, अक्षर ब्रह्म जी को जब आनंद उन्होंने देना होता होगा, तो एकाकार होके धनी बन जाते होंगे। धनी जी का आवेश स्वयं लीला कर रहा है, उनको आनंद देना है क्योंकि, है ना, तो एक हो जाते होंगे। जैसे ही अलग करना है तो फिर ऐसे हो जाते हो। कितनी सुंदर ये लीला होती होगी राजी, बहुत ही सुंदर ये भेद है। तो आई होप अगर इसमें और कुछ भी ऐड होता हो तो भैया जरूर कीजिएगा। जैसे जैसे धनी इस विलास की ओर आगे लेके जाते हैं, ऐसा लगता है
कि ये उनके ही हाथ में है सुंदर साथ जी। कभी भी ये नहीं सोचना, क्योंकि मैं तो ऐसी हूँ सुंदर साथ जी, मैंने श्री मुखवाणी अभी तक भी पूरी नहीं पढ़ी, बहुत सिलेक्टेड चौपाइयां पड़ी हुई हैं। धनी अपने आप जो करवाना चाहते हैं जिस सुंदर साथ के मुख से, वो अपने आप बुलवाते हैं और आगे लेकर जाते हैं। भैया आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो जरूर कीजिए। अभी हमारे प्रिय श्रीनिवास जी के विचार और जी अनु गुप्ता जी हैं, चांद हाँ कमल जी, जी हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, हाँ उनको जी, भी मुझे सुनते हैं। लगा इस प्रश्न में अगर कुछ ऐड होता है ना, क्योंकि आपका प्रश्न था कि अभी सेटिस्फेक्शन लेवल तक मुझे हुआ है। हाँ जी, मुझे दीदी इसमें ये लगता है कि हमारे समझाने के लिए कहा जाता है कि अ, मेहराज जी के तन में इंद्रावती जी, फिर प्रश्न आता है फिर राज्य और श्यामा जी कैसे आए, फिर श्यामा जी के उनके तन में ये शक्ति, उनके तन में आवेश। ये मुझे लगता है ये हमें हमें समझाने के लिए, चूंकि हमारी नासूत की बुद्धि है ना, उन्हें समझाने के लिए है। ये अंदर जो आवेश शक्ति का प्रवेश का विज्ञान है, उसके लिए वाणी में राज्य ने दूसरा शब्द दिया है। मेरे ख्याल से उनके तन में ये, उनके तन में ये, मुझे कहीं वाणी में चौपाई ऐसे नहीं मिलती। उसके लिए विज्ञान ही अलग है। वो राज्य का विज्ञान उन्होंने अपना शब्द दिया है अरस परस। अरे अब वो शक्ति अरस परस है, अब किस में कौन है ये स्पष्ट नहीं किया। वाह। तो जब आवेश शक्ति आती है जैसे अक्षर की आत्म में, तो आत्म आवेश शक्ति में जाते हैं कि आवेश आत्म में जाते हैं, तो ये बहुत महीन इसमें नहीं उलझाया हमें, बस कह दिया कि भाई अरस परस है। और वो राज्य की कारीगरी, वो मूल स्वरूप की जो वो अंदर की बात है, वो तो वो ही जाने। तो बिल्कुल सही। आत्म पर दृष्टा इससे बनी ना, रही। इससे जी ये हमें पता लगा कि लीला आवेश कर सकता है। मतलब जो बिल्कुल आपने बिल्कुल। कहा था ना, वो बिल्कुल सही था कि हमारे साथ, अपनी ब्रह्मांगनाओं के साथ लीला धनी का स्वरूप यानी आवेश स्वरूप ही कर सकता है। चाहे वो किसी को अपने जैसा बना ले, चाहे वो स्वयं आवेश स्वरूप ब्रह्मांगनाओं के साथ, अगर वो ईश्वरी सृष्टि को भी अपनी रूहों को देखने भी नहीं देते, तो ये आपने बहुत अच्छा कहा था कि अक्षर ब्रह्म कैसे लीला कर सकते हैं। और वैसे भी वो भैया इसमें ना एक जी और बात भी आती है, ऐसा लगता है कि अक्षर ब्रह्म देखने का ही आनंद लेते होंगे, क्योंकि उन्होंने तो कहा ही नहीं था, राज्य से मांगा ही नहीं था कि मुझे खेलना है। उन्होंने देखना ही कहा मान। था मुझे जानना है कि आपके यहाँ बिल्कुल धाम में कैसी लीला होती है, मुझे भी देखनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। बिल्कुल ठीक है, यही मांगा था। और दूसरा एक और है, वो सतंग है। सतंग आनंद की लीला कैसे कर सकता है? आनंद की लीला तो राज्य का ही अपना स्वयं का अधिकार है। बिल्कुल, बस उनको जाननी है ना, तो जान जाननी है। सकते हैं, वो बैठे आवेश स्वरूप करें और वो देखें। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर भैया, बहुत सुंदर। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। हम प्रेम प्रणाम जी। बाकी तो बहुत अच्छा लग रहा है जो कुछ हो रहा है। अभी आपने ये कहा ना कि जो है इंद्रावती जी के अंदर तो वो बचपन से ही बैठ गए थे। वो आवेश स्वरूप जो है इंद्रावती जी के अंदर, महराज ठाकुर जी के अंदर, वो पहले से ही आ गए थे। तो मेरा मानना ये है कि वो सब विक्रम संवत 1712 में जो है आवेश स्वरूप उनके अंदर जो है राज्य इनका 1712 में अंदर आया, जब धनी देवचंद का शरीर पूरा हो गया। वाणी में लिखा है, हुक्म नूर खुदाए का होवे एक ही ठोर, एक ही तन के अंदर होगा एक समय के अंदर। तो इससे दूजे पसरे ना होवे कहूँ और। तो फिर 15 तक वो छिपा रहा। विक्रम संवत 1715 में हवसे की जेल में जब वो पहुंच जाते हैं, तब वहां पर जो है वो साक्षात दीदार जब होता है सदगुरु महाराज के रूप में और फिर राज्य श्यामा जी के रूप में, तो वहां पूर्ण रूपेण से आवेश स्वरूप जो है जाहिर हो जाता है। हाँ पांचों जी, शक्तियों। ये बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल आपने बताया। स्वामी जी ना इसके बारे में ऐसे बताते हैं कि सूक्ष्म रूप से आवेश तो सबके अंदर होता है ना। अब जैसे देवचंद्र जी हैं, आवेश की लीला जो उनमें शुरू होती है ना, वो तो तब होती है जब उनको दर्शन होते हैं कि अब अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही आकर वो बैठे हैं, वो बैठे तो जब से वो हुए हैं, पैदा हुए तब से हैं, पर
आज से तेरे अंदर मेरी लीला शुरू होने वाली है, और एक समय पर वो लीला एक ही तन से हो सकती है। बिल्कुल आपने ये सही कहा। तो स्वामी जी यही कहते हैं, क्या महराज ठाकुर जी के अंदर पहले नहीं थे देवचंद्र जी जब तक उनका तन था? क्या महराज ठाकुर जी के अंदर राजी नहीं थे? उनके अंदर भी आवेश स्वरूप आज हमारे अंदर भी वो विराजमान है, बस सूक्ष्म रूप से हर आत्मा के अंदर विराजमान है। पर प्रत्यक्ष लीला कब शुरू हुई? जब आपने ये बताई ना 1712 फिर 1715, लीला होनी तब उनके अंदर शुरू होती है जब देवचंद्र जी के अंदर से लीला रुक जाती है, और फिर 3 साल बाद इनके अंदर से शुरू हो जाती है प्राणा जी के, है ना? हाँ जी। ठीक, बहुत सुंदर, प्रेम प्रणाम। बिल्कुल सही आपने बताया ये श्रीनिवास अंकल, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम मैं तो सब कुछ भूल गई। पहले तो ये है ना कि श्यामा जी के बारे में भी कहा जाता है कि उनको ज्ञान नहीं था। ये बात नहीं है, उनको ज्ञान था पूरा। राजी बैठे हैं अंदर तो ज्ञान तो था, पर वो अपनी अपनी शोभा अपने आप कैसे बताएं उनको, उन्होंने वो सखियों को दिया है, वो शोभा उन्होंने सखियों को दी, इंद्रावती जी को दी उन्होंने वो शोभा। हाँ जी, बिल्कुल सही। श्रीमुखवाणी इंद्रावती जी से क्यों उनके थ्रू धनी जी ने ये सोचा होगा? क्योंकि युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन करना है सुंदर साथ जी। श्यामा जी स्वयं कैसे कहे ना कि मैं इतनी सुंदर हूँ, वो बोलती है इंद्रावती जी हमारे धनी इतने सुंदर हैं, हमारी श्यामा जी इतनी सुंदर है। अति सुंदर। अनु दीदी प्रणाम जी। हाँ जी। तो इंद्रावती जी का कहा जाता है ना, भी वो कहते हैं मेरे मेरे लिए समय कहाँ है, मैं अपने लिए भी समय कैसे, मैं आपका ही भी जैसे वो राज्य आ रहे हैं अपनी सारी वो पूरा टाइम, वो अब 300 सालों से हमारे लिए विरह कर रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कल ना एक चौपाई में हम लोगों ने बोला भी था, ये स्वामी जी के टीका में ये लिखा हुआ था कि इंद्रावती जी उनके अंदर वो आने लगते हैं और वो भावार्थ में लिखते हैं, वो उनसे प्रार्थना करती हैं कि धनी किसी और आत्म के अंदर बैठ सकते हो, मैं एक बार आपको गले से तो लगा लूं। मैंने तो देवचंद्र जी अपने सतगुरु को पहचाना भी नहीं था, मेरे ही अंदर आके बैठ जाओगे। आज जैसे स्वामी जी ने कहा ना, अब वो गले नहीं लगा पाएंगी सामने से, जाहिरी रूप से, अंदर तो उनके अंदर ही समा गए हैं। तो आज सुंदर साथ जी कहीं हम भी अपने सतगुरु महाराज को हल्के में तो नहीं ले रहे कि ये एक सतगुरु है जैसे दुनिया में सतगुरु होते हैं। नहीं, उनमें धनी की बैठक है सुंदर साथ जी, जो इतना ज्ञान इतना प्रेम हमारे सतगुरु महाराज श्री राम रतन महाराज जी ने जो हमें दिया है, महाराज जी ने उनके चरणों में इतना प्रेम उन्होंने बांटा है सुंदर साथ जी, इतना प्रेम मैंने उनको कभी देखा नहीं हुआ है, मैंने उनके दर्शन नहीं किए, तब मैं नहीं थी, पर मुझे रोज ऐसा लगता है कि मैं उनके पास थी, मैं उस लाइन में खड़ी थी जब मैंने बहुत सारी माया उनसे मांगी थी। तो मैं उनके लिए बहुत क्षमा मांगती हूँ कि धनी फिर आके फिर एक लाइन लगा दो, शायद शायद आज हम उनसे कुछ और मांग सके, पर वो देते हैं सुंदर साथ जी। अंदर आज भी हमारे बड़े महाराज जी सरकार श्री स्वामी जी आज भी दुनिया की इच्छा के अलावा कुछ ना मांगिए, दुनिया का दे तो रहे हैं, सारा कुछ कर तो रहे हैं, वो दुनिया हमसे बेस्ट चला लेंगे वो, पर धनी से धनी को मांग कर देखिएगा कितना प्रेम वो देते हैं सुंदर साथ जी। दुनिया की सारी इच्छाएं कभी नहीं मांगना, अब मुझे ये कर दो, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे ये हो जाए, नौकरी लग जाए, ऐसा वैसा, जो जैसा उन्होंने सोचा है वैसा होता जाएगा, ये भी नहीं मांगना। अब तो स्वामी जी कहते हैं कि ये भी नहीं मांगना, बोलते हैं कि अब धनी ज्यों जानो त्यों करो, बस हम तो बैठे हैं, जैसे आप चलाओगे वैसे हम चलेंगे। देखिए श्यामा जी ने जो जामा पहना, 2 जामे पहर सी रू अल्लाह, है ना, जो जो धनी के हृदय की इच्छा थी वैसा वैसा हमारी श्यामा जी, हमारी आनंद अंग जो धनी की है उनके साथ वैसा वैसा होता गया। तो हमारे कहने से कुछ बदल जाएगा क्या, है ना? वो कहते हैं कि धनी ऐसा कर दो, करवाया धनी ने, वो नहीं कहते हैं
करवाया। धनी कहते आप बोलोगे आगे, मैंने अपनी रूहों को ऐसा ऐसा बताना है बीत तक कर करके उनको। तो सारे सिखापन, छोटी पाती बड़ी पाती, सब में लिख लिख के उन्होंने प्रैक्टिकली हमें सिखा दिया सुंदर साथ जी। इसलिए आज के बाद ना कोई शिकवा, दुनिया का तो छोड़ ही दीजिए, वो शिकवा भी नहीं कि आप आते क्यों नहीं, है ना। आएंगे, वो जरूर आएंगे, हमारे लिए बैठे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।